नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन VK2 कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट फिजिक्स का इम्पोर्टेंट SI यूनिट्स कि नीट फिजिक्स में कौन कौन से यूनिट हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। और दोस्तों मैं पहले सजेशन दे दूं कि इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। जिन बच्चों को आता है वो रिवीजन कर सकते हैं और जिन बच्चों को नहीं आता है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि ये पूरा बेस है। ठीक है, जड़ है समझो फिजिक्स का। ठीक है, अगर इस ये यूनिट नहीं याद है तो क्या याद कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, जो कि पूरा क्वेश्चंस का जान होता है। आप यूनिट के बेस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं मेरे एग्जाम में, अभी तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी प्रैक्टिस के दौरान आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें, लेकिन इस यूनिट के बेसिस पे आप मेन एग्जाम में फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें 4 to 5 क्वेश्चन आराम से एलिमिनेट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इम्पोर्टेंट SI यूनिट कौन है। तो सबसे पहला हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों, सबसे पहला हम वर्क और, ठीक है, वर्क कह लीजिए या वर्क और एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है। ठीक है, आपको याद हो तो ठीक है, मन में सोचो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ तो रिवीजन करते जाओ। अगर याद नहीं है तो नोट कर लो और उसको याद कर लेना। ठीक है, जूल होता है। वर्क और एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। दूसरा नंबर पे हम बात करें दोस्तों स्पीड का, ये तो सबको पता होगा, नियर अबाउट 100% लोगों को पता होगा। स्पीड यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और तीसरा दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स पूछता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है, बताओ क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है दोस्तों, वेबर होता है इसका SI यूनिट, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। और चौथे नंबर पे हम बात करें दोस्तों तो लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का, बताओ क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक है दोस्तों, कैंडेला। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या हो गया, कैंडेला हो गया। और पांचवा दोस्तों पोटेंशियोमीटर, या बहुत लोग पोटेंशियल मीटर, किताबी भाषा तो पोटेंशियल मीटर है लेकिन कुछ लोग पोटेंशियोमीटर भी इसको बोल देते हैं। तो पोटेंशियल यूनिट, ठीक है, या कह लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है दोस्तों, वोल्ट। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। चार्ज इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। और आवेश का SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, बताओ क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम होता है। तो दोस्तों ये है 6। ठीक है, अभी नेक्स्ट 6-7 और जान लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। यदि आप नीट
के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल्का में मत लो। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे फिजिक्स का, या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ कन्वर्ट करना हो, कुछ यूनिट को सेम में लेके आना हो, ठीक है, तो ये सब बहुत काम आता है। इसको हल्के में मत लो। याद नहीं है तो ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। यदि सिलेक्शन चाहिए तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी लेके चलना पड़ेगा। पहले मोटे मोटे पढ़ लेते थे और उन नंबर आ जाता था नियर अबाउट 600 के आसपास, तो कॉलेज मिल जाता था। लेकिन आजकल देख रहे हो 650 के बाद, यानी कि 650 प्लस नंबर जिसका है उसी को नसीब हो रहा है क्या, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इसको ध्यान में रखते हुए छोटी से लेके बड़ी चीजें, सभी चीजों को हमको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये तो जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ने की कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो चलिए, ये हो गया छह यूनिट का तो हमने डिस्कशन कर लिया। 6-7 और जान लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप, ठीक है, यदि आपको ये सब यूनिट पता नहीं है, फ्रिक्वेंटली जुबान पे नहीं है, तो उसको आप जरूर याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जान लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों। अब फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है दोस्तों हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज होता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट 8वां, ठीक है, क्या, लेंस पावर। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, लेंस पावर, लेंस पावर, ठीक है, यानी कि लेंस की क्षमता। इसको हिंदी में बोलते हैं लेंस की क्षमता। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लेंस पावर का एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर। डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है वेवलेंथ, जी, ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ का, यानी कि तरंग दैर्ध्य का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ का ऐसा यूनिट होता है एंगस्ट्रॉन, ठीक है, एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों 10वां जान लेते हैं। तो 10वां हम लोग जान लेंगे फोर्स का। ये भी बेसिक है लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए, बेसिक, ठीक है। बेसिक हो या टफ हो, हार्ड हो या इजी हो, सब एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलना है, ठीक है। तो ये ध्यान रख के छोटी और बड़ी चीजें सभी पढ़ना है, ठीक है। अब बताओ, ये तो सबको पता होगा कि फोर्स यानी कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों बल का एसआई यूनिट होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। इसको याद रखना, ठीक है, न्यूटन, बल का एसआई यूनिट न्यूटन। और दोस्तों नेक्स्ट जान लेते हैं फोर्स के बाद हम लोग पावर यानी कि क्षमता। पावर का एसआई यूनिट बताओ। तो पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पावर का एसआई यूनिट यानी कि क्षमता का एसआई यूनिट होता है वाट, ठीक है। और 12 नंबर यानी कि 12 नंबर हम लोग जान लेते हैं एंगल का मतलब कोण, हिंदी में उसको बोलते हैं कोण, ठीक है। जैसे देखो ये एंगल, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा एंगल का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन, ठीक है, रेडियन होता है। और वही 13 नंबर अगर बात कर ले दोस्तों, तो 13 नंबर में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं।
और इसका एसआई यूनिट आशा करते हैं कि आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। इसको एमपी भी लिख दोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, क्या है? एम्पियर। और दोस्तों अब 2-3 और बच रहा है, तो उसको वैसे भी थोड़ी गौरवली मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बाकी कौन इसको इरेज करने जाए फिर लिखने जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 यूनिट्स का। और 2 यूनिट का और बता देता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट 14 नंबर पे हम लोग जान लेंगे कि प्रेशर का, ठीक है, यानी कि दाब का एसआई यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों दाब, मैं आपको बता दूं कि दाब का एसआई यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, इसको याद रखना। प्रेशर का यानी कि दाब का एसआई यूनिट क्या होगा? पास्कल होगा। वहीं लास्टली 15वां टेम्परेचर का एसआई यूनिट जान लेंगे। बहुत लोग, टेम्परेचर का तो बेसिक है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होगा। 30 से 40% लोग ऐसे होंगे जो आप वीडियो आप में देख रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है। और चले हैं नीट की तैयारी करने, और उस पर भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे कि हमको ये है तो वो है, याद है, हमको ये करना है, ये करना है। ठीक है, जो बच्चे मेहनत करते हैं और जो पढ़े हुए चीजों को भी मन से रिवीजन करते हैं, वही क्वेश्चन जो भी याद, वही बच्चे एग्जाम में अच्छे कर पाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो चीजें आपको आती है उसको तो रिवीजन में रखना ही रखना है, और जो चीजें नहीं आती है उसको सीखते रहो साथ साथ में। ठीक है, वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, पूरा चैप्टर तो हम नहीं पढ़ाएंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम भी यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो अपना भी पढ़ना होता है। तो क्या है कि एक एक टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायो। ठीक है, साथ में नीट अपडेट्स का वीडियो बीच बीच में आता रहता है। तो दोस्तों फुल कवरेज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए, ठीक है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और लास्ट में आपको बता दूं कि यदि आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब करें इस चैनल को और जा सकते हैं, इसलिए कि ये चैनल स्पेसिफिकली नीट स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।